दोस्तों, क्या भारत खुशहाल है? यदि खुशहाली गरीबों की लाचारी है, यदि खुशहाली मध्यम वर्ग की बदहाली है, यदि खुशहाली अमीरों की चांदी ही चांदी है, यदि खुशहाली धार्मिक उन्माद में हिंसा की धधकती ज्वाला है, यदि खुशहाली देश के प्रधानमंत्री का निरंतर महिमा मंडन है, यदि खुशहाली नई पीढ़ी के बच्चों के निरंतर टूटते सपनों की कहानी है, यदि खुशहाली पश्चिम की विलासिता की अंधी नकल है, यदि धर्म और देशभक्ति की झूठी परिभाषा देते रहना और लोगों की भावनाओं से खेलते रहना खुशहाली है, यदि युवा वर्ग को भ्रमित कर उनकी सोच और ऊर्जा को पनपने नहीं देना खुशहाली है, यदि गरीबों को कभी न्याय नहीं मिल पाना ही खुशहाली है, यदि मीडिया को जेब में रख देश की झूठी छवि भारत और दुनिया को दिखाते रहना ही खुशहाली है, तो निश्चय ही भारत में खुशहाली है। किस खुशहाली की बात करते हैं हम? आज़ादी के दीवानों ने क्या इसी भारत की कल्पना की थी, जब धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर भारत अपनी असीम ऊर्जा बर्बाद करता रहे? यह सही है कि जब किसी देश का अर्थ यानी इकोनॉमिक्स सशक्त होता है तो वह देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। भारत की आज़ादी के दीवानों के नाम पर आज भारत के राजनेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, ताकि राजनीतिक सत्ता का स्वाद चखते रहें और बड़ी बड़ी बातें कर भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते रहें। हमारे देश भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि कमज़ोर राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के कारण युवा वर्ग के अरमानों की चिता निरंतर जलती दिखाई देती रहती है और समाज में निरंतर बढ़ती हिंसा का कारण दिशाहीन देश की कमज़ोर व्यवस्था है, जिसके कारण भारतीय समाज हिंसक और क्रूर होता जा रहा है। जिस देश के नागरिक अपने सपनों को साकार होते देखते रहने की कल्पना अपने देश में नहीं कर सकते, वे लाचारी की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं और उनके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ता है और वे देश के नेतृत्व और उनकी मंडली को गालियां देने लगते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन देशभक्ति और धर्म के नाम पर चुनाव की गोटियां लगाई जा रही हैं, ताकि ऐशो आराम की जिंदगी में कोई कमी ना आए और झूठे वादों और हिंसा के सहारे भारतीय संविधान की झूठी शपथ ले राजनीतिक सत्ता में आकर मेधावी अफसरों का अपनी मर्जी से उपभोग करते रहें। संविधान की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बिना किसी उम्र और शिक्षा के बंधन के राज्यों की विधानसभाओं और देश की संसद में आने की छूट भारत में सबों को है। कोई भी सरकार संविधान में इस दिशा में कोई बदलाव नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर राजनीतिक सत्ता में आने का सुनहरा अवसर खोने का खतरा पैदा हो जाएगा और फिर खतरों के खिलाड़ी बनकर दिखाना प्रायः भारत के राजनेताओं का सपना तो कभी रहा नहीं। कभी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दे भारतीय समाज में चिंगारी फूंकने की पहल की थी। सारा देश धधक उठा था और उसकी ज्वाला में सरकार भी बदल गई थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर महत्वाकांक्षी राजनेताओं ने सब कुछ फिर पहले जैसा कर दिया। समाज में बदलाव का बिगुल तो अश्वेत अमेरिकन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी दिया था। अब्राहम लिंकन गुलामी की प्रथा समाप्त करने में सफल हुए थे। फ्रांस और रूस क्रांति के दौर से गुजरे। जर्मनी में तानाशाह हिटलर का अंत हुआ और इसी तरह दुनिया बदलती रही। भारत में राजनीतिक मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते रहने से काम नहीं चलेगा। सबसे ज़रूरी है निष्पक्ष प्रशासन, चुस्त कानूनी और शैक्षणिक व्यवस्था और गांवों और सड़कों के समयबद्ध विकास की रूपरेखा और उस दिशा में ठोस कार्य करना। जब तक देश के शासन में बैठे लोग इस दिशा में गंभीरता से कदम नहीं उठाएंगे, तब तक भारत की खुशहाली की बातें करना सिर्फ अच्छी बातों और तर्कों का पुलिंदा ही बना रह जाएगा। धन्यवाद।